नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में का क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, क्या अच्छी खबर आने वाली है, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। इसके ऊपर आज हम टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। सो कलेक्टिव है तो सबके लिए है, ठीक है, जो लोग भी चॉइस करेंगे उन सबके लिए है। और यहाँ पे दो चॉइसेस है, दोनों में से आप कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ सारे कार्ड्स। पाइल नंबर 1 जो है वो है नंबर 25, रेजिस्टेंस का कार्ड है, ठीक है। एंड गाइज ये सनलाइट आ रही है यहाँ पे, सो अगर कम या ज़्यादा हो तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो है वो रेजिस्टेंस का कार्ड है। एंड अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस आ रही है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, फैन की है। पाइल 2 जो है वो है 36 पेशेंस का कार्ड है। ओके, 25 नंबर रेजिस्टेंस एंड 36 पेशेंस। सो ये दोनों ही कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही ड्रॉ होते हैं तो दोनों चॉइस कर सकते हैं, यानी दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं, ठीक है। एंड मैं नहीं जानती कि आपकी गुड न्यूज़ लव लाइफ से है, कैरियर, फाइनेंस, किसी से भी है, जिससे भी है वो आ सकती है। यहाँ पे फील फ्री टू पॉज दी वीडियो, पॉज बटन दबाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड अपनी पाइल के ऊपर फिर आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके पहुँच जाइएगा, ठीक है। सो मैं पाइल 1 के साथ रीडिंग अभी स्टार्ट करती हूँ। पाइल 2 को टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी रेजिस्टेंस का कार्ड चूज़ करा है, नंबर 25। ओके, रेजिस्टेंस का कार्ड चूज़ करा है। जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ करा है, मैं आपके सिलेक्शन से कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशन बता सकती हूँ कि आप लोग हर चीज़ को सही और गलत में नापने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से गलत है वो गलत रहती है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से सही है वो सही रहती हैं, ठीक है। सो यू कैन हैव अ वेरी डोमिनेटिंग नॉर्थ प्लेसमेंट, नॉर्थ नोड प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है साउथ नोड, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में यू नो चीज़ों को एक्सेप्ट करना मेन थिंग है, राइट। चीज़ों को एक्सेप्ट करना, कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना, दूसरे की बात सही हो सकती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, कुछ लोगों के लिए ही होगा, ज़रूरी नहीं सबके लिए होगा, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप हर चीज़ को सही और गलत में डिवाइड कर लेते हो। हर चीज़ आपके हिसाब से सही है या गलत है, तो वो बहुत ज़्यादा एक रिजिडिटी बनाती है आपके दिमाग में। कई बार आप अच्छे भली चीज़ें ख़राब कर देते हो या अच्छे खासे लोगों को खो देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड आप उस चेंजेस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं देख रहे। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कि टफेस्ट टाइम में भी आप अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज कंसीडर डिफ़िकल्टीज एज अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आती है, प्रोवाइडेड अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसके साथ आगे बढ़ें। बट आपकी लाइफ में हमेशा जब भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं वो अपॉर्चुनिटी लेकर आई हैं, वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आई हैं, कुछ चेंजेस लेकर आई हैं जो आपको भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आ सकते हैं। तो आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ हमेशा कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई हैं, ठीक है। ओके, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। एंड वो सिर्फ लाइव सेशंस होते हैं, फ्री लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज करके मत बोलिएगा कि मैम पर्सनल रीडिंग फ्री है या नहीं, ठीक है, वो नहीं है, वो चार्जेबल ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर लें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास पावर का कार्ड है, नंबर 16 पावर का कार्ड यहाँ पर आया है। ओके, वन मोर कार्ड मैं यहाँ पे लाऊंगी जो है बाउंड्रीज का, नंबर 12। कितनी स्ट्रेंज बात है, पावर एंड बाउंड्रीज, पावर एंड बाउंड्रीज। एक और कार्ड मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी जो है रेजिलेंस का कार्ड है, नंबर 21।
ओके, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है? किसी ऐसी चीज़ से आपको छुटकारा मिलने वाला है जिसके पीछे, जिसका बोझ आपने बहुत टाइम से उठा रखा है, जिसका ट्रबल्स आपने बहुत टाइम से उठा रखा है, ठीक है? कोई ऐसी इमोशनल बैगेज हो सकती है या इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी ऐसा इमोशनल सेंटिमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो। इवन कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन सिनेरियोज भी हो सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ जो आप काफ़ी लंबे टाइम से फेस कर रहे हो, जिसका एक बैगेज सा बन गया है, जिसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, एंड आप उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हो, दूर हटना चाहते हो। तो आपके लिए सबसे पहली गुड न्यूज़ तो यही है कि वो चीज़ ख़त्म होने पर आ गई है, वो चीज़ ड्रॉप होने पर आ गई है, एंड आपको उससे बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे कुछ मुझे कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज दिखी है, जैसे पावर एंड बाउंड्रीज, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज है। बट यहाँ पर जो मुझे रीडिंग चैनलाइज हो रही है, दिस इज समथिंग लाइक, जो कार्ड्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊँ तो आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, ठीक है? आपको चेंजेस से या तो डर लगता है या चैलेंजेस से डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? बिकॉज मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलती, जो कार्ड में आता है मैं वही बोलती हूँ। बट आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ को खोने से डर लगता है, ठीक है? किसी चीज़ से दूर हटने से डर लगता है, किसी चीज़ को खोने से डर लगता है, या फिर आपकी लाइफ में आपको चैलेंजेस या चेंजेस से डर लगता है, बिकॉज आप कुछ अनकंफर्टेबल जोन से निकले हो अभी हाल फिलहाल में, ठीक है? कुछ ऐसा टाइम फ्रेम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, आपने बहुत कुछ झेला उस टाइम में, ठीक है? बहुत कुछ देखा है उस टाइम में, कई सारे लोगों को कई सारे लोगों से आपके नाते कटे हैं, रिश्ते कटे हैं, ठीक है? कई सारे लोग आपसे दूर हटे हैं, या कई सारे लोगों को आपने खुद अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? बिकॉज समवेयर आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्शन चला है यहाँ पर, ठीक है? डिस्कनेक्शन कनेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चली हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि आप फुल फोर्स में है, फुल पावर में है, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है? आपके पास ये कैपेसिटी है, आपके पास बहुत अच्छी पावर है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका जुपिटर या वीनस का कंजंक्ट हो सकता है। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बट हाँ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? बिकॉज आपका हैवी प्लेसमेंट्स ऑफ जुपिटर या फिर वीनस, या फिर जुपिटर वीनस कंजंक्ट जो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है? बिकॉज या फिर सैटर्न का कुछ हैवी प्लेसमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये लाइफ लेसन है, ओवरऑल लाइफ लेसन है, कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है दैट यू हैव अ पावर, यू हैव कैलिबर, एंड यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर सर्कमस्टांसेस। एंड समवे जिन्होंने पाइल सेलेक्ट करी, शायद उनकी मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली, उनकी वाइब्रेशन अच्छी है, वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, प्रोवाइडेड अगर आप अपनी थिंकिंग सही रखोगे, सही बोलोगे, सही करोगे, तो सही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बट कई बार अपनी लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ ऐसी जस्ट रैंडमली कुछ ऐसी बोल दिया, एंड दैट थिंग एक्चुअली हैपन, ठीक है? आउट ऑफ ब्लू वो चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें स्पाइल के लोगों के साथ हो सकता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ सम एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स एज वेल, जो मैंने बताया अभी आपको। बट यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ यू, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके लिए जो गुड न्यूज़ आ रही है वो ये चीज़ है कि आप अपनी पूरी पावर में आने वाले हो, आप पूरे तरीके से होल्ड करने वाले हो किसी सिचुएशन में, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे कैरियर है, चाहे फाइनेंस में, आपके पूरे होल्डिंग एनर्जीज होगी उसके ऊपर। एंड काफ़ी सारे लोग होंगे ऐसे जिनकी सच्चाई आपको सामने नजर आएंगी, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी, आपके सामने नजर आएगी, या लोग आपके सामने आके कन्फेशन कर सकते हैं, आपके सामने आके जो है अपनी सच्चाई बोल सकते हैं, अपने बारे में ट्रुथ बोल सकते हैं, या फिर माफ़ी मांग सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। बट यहाँ पर जो यूनिवर्स आपसे कह रहा है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपके लिए लेकर आया है, ये गुड न्यूज़ जो आपके लिए लेकर आया, वो है आपके बोझ उतारने का। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बहुत लंबे टाइम से कैरी कर रहे हो, जो आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, बट आप उसे कैरी कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू लेट गो दैट फीलिंग और दैट दैट सेंटिमेंट और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो आप उस फीलिंग को, सेंटिमेंट को, उस सिचुएशन को अपने से अलग नहीं करना चाह रहे, इसीलिए आप उसको ज़बरदस्ती कैरी ऑन करे जा रहे हो। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, और ये सोचना है कि कहाँ आपको स्टेप इन करना है, कहाँ आपको स्टेप आउट करना है, ठीक है? सो ये आप यूनिवर्स की साइड से मैसेजेस भी कह सकते हैं, ये आप यूनिवर्स की साइड से गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। बट समवेयर आपकी पावर इंक्रीज होने वाली है, एंड आप पूरा होल्ड में आने वाले हो चीज़ों के, ठीक है? यू हैव द हर्मिट, पहला कार्ड आपका हर्मिट का आया है। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड,
इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं ले सकती, जस्ट वन। ओके गाइस, सो बेसिकली मैं आपके कार्ड्स खोल लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। हर्मिट का कार्ड आया था एंड 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया था। फिर मैं यहाँ पर बताती हूँ। वी हैव 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज बहुत अच्छी है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैजिशियन, देखिए मैजिशियन और मुझे कहीं ना कहीं मैजिशियन और पावर की एनर्जीज एक जैसी लग रही है, ओके। सो लेट्स मूव। 4 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कॉइन्स। ओह माय गॉड, आपके कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, मैं इसे ओवरलैप कर लेती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड लास्ट वॉज 3 ऑफ वैंड्स, ओके। हाँ जी, सो होपफुली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी अभी थोड़ी देर में। और प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में मत लिखिए कि ज़ोडिएक साइन नहीं बताते तो आपकी रीडिंग हमें नहीं देखनी और फला फला। देखिए आपको देखनी है देखे, नहीं देखनी है मत देखे, कोई इशू नहीं है भैया, कोई प्रेशराइजेशन नहीं है। ज़ोडिएक साइन एक सरप्लस है और वो मैं इंट्यूटिवली बताती हूँ अपनी रीडिंग के थ्रू, या अपने डेट्स एंड इनिशियल्स जो है मैं इंट्यूटिवली बताती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ड रीडिंग आप नहीं देखें, ठीक है। बेसिस कार्ड रीडिंग है, वो सब इंट्यूशन बेसिस पे चीज़ें हैं, या अगर मैं बोलूँ कार्ड्स के बेसिस पे चीज़ें हैं, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ये मत बोलिएगा, नहीं देखना है, सिंपली चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, चले जाइए, कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। रिलैक्स, ईजी लीजिए चीज़ों को, इतना हेक्टिक मत लीजिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन है, दे आर वर्गोस हैं, कैंसर्स हैं, वी हैव जेमिनाइज, वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वेरी हाई चांसेस ऑफ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या डेफिनेटली, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे सारे ही साइन हैं इधर, बट हाँ ये कुछ ज़्यादा है। बाकी अगर रीडिंग में कुछ एनर्जीज आती है तो मैं आपको बता देती हूँ, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर है क्या क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या चीज़ें आने वाली है। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपके कोलैबोरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिनेरियो में, तो बहुत जल्दी वहाँ से कट ऑफ करके आपकी तरफ आने वाले, मूवमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ जो है मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक एनर्जी ऐसी है, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, दोनों में से कोई एक एनर्जीज ऐसी है जो ब्लाइंड फोल्डेड है, जो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये कनेक्शन या तो कुछ स्पेशल कनेक्शन है या फिर ये कनेक्शन कुछ ग्रोइंग कनेक्शन है, ठीक है। आप पूरी तरह से शट डाउन करना चाहते हो, कनेक्शन को बंद करना चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर पूरी तरीके से शट डाउन करना चाहते थे, बंद करना चाहते थे। बट आपके पार्टनर की तो मुझे यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही है। मे बी आपकी एनर्जी है कि शायद अब आप उनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते, आपने बिल्कुल उनको शट डाउन करने को तैयार कर दिया है। एंड ड्यू टू सम ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये जो है इनका आना ना आना कोई बात नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है, या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि आपको उन पर भरोसा नहीं है, या उनका आने पर भी आपको रत्ती भर भी यकीन नहीं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बट जहाँ तक रही कार्ड्स की बात, तो डेफिनेटली आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, तो उसको वहाँ पर छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आगे मूव करेंगे। द रीज़न इज़ कि ये बहुत हद तक मन बना चुके हैं कि एक्चुअल में जो कनेक्शन है वो आपके साथ है, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन जो है वो आपके साथ है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को जो आप प्लान स्ट्रक्चर में आगे बढ़ाना चाहते हो, बट यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली कैरियर और फाइनेंस को लेकर अनएक्सपेक्टेड गेन आने वाला, अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ सकता है आपकी ज़िंदगी में जो आपको ऑफर दे, ठीक है। इवन अगर बिजनेस का भी हो सकता है या लव ऑफर भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर मुझे लव ऑफर भी लग रहा है। तो स्पेशली फॉर सिंगल्स कोई नया पर्सन आ सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आने के चांसेस हैं, ठीक है। बट फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, अगर आप अपनी लाइफ में जो है सिंपली उस पास्ट के पर्सन को नहीं चाहते, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। आपके पास्ट में कोई पर्सन है ही नहीं ऐसा, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के केस में कि पास्ट में कोई पर्सन है ही नहीं ऐसा, तो उनके आपके केस में कोई नया पर्सन आएगा, ठीक है। अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ यू अब पास्ट से ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। अभी आपके ऊपर, आप उसे एक्सेप्ट करना चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहे तो मत कीजिए। दैट्स प्योरली अप टू यू, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको हमेशा विल दे रखी है, आप अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं।
आपके लिए कैरियर और फाइनेंस के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है। मुझे लग रहा है आप लव लाइफ से ज़्यादा अपने काम पर, अपनी चीज़ों पे ध्यान देने वाले हो। डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाला है बिकॉज आप कुछ लीक से हटकर करने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ जो आपके स्ट्रक्चर वे के अंदर नहीं है, स्ट्रक्चर प्लान के अंदर नहीं है, ऐसा कोई चीज़ आपके सामने आने वाली है। एंड डोंट वरी कि वो कोई प्रॉब्लम या चैलेंज नहीं लेकर आएगी। शायद इसीलिए यूनिवर्स आपसे ये चीज़ कह रहा है कि एक्सेप्ट इट बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको इंट्यूटिवली उस चीज़ का पता है कि हाँ ये चीज़ आने वाली है, फिर ये मेरे सामने कोई प्रोजेक्ट है और ये कुछ लीक से हटकर है, ये कुछ एक पैटर्न, जिस पैटर्न पे मैं काम करता हूँ उस पैटर्न से कुछ डिफरेंट है, उस पैटर्न से कुछ हटकर है। और आप भी ये चीज़ को सोच रहे हो कि लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, इधर आगे बढ़ना चाहिए भी नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे कांच की एनर्जीज में यही दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली तौर पे स्टार्टिंग में आपको तंगी देखनी पड़े, बहुत ज़्यादा गेन ना हो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं शुगर कोट नहीं करती, बट स्टार्टिंग में कुछ तंगी हो सकती है, स्टार्टिंग में कुछ परेशानियाँ हो सकती है, स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो सकता है, बट इन लॉन्ग रन ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट दे जाएंगी। आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा, आपको बूस्ट अप मिलेगा, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। बहुत टाइम से चल रही फाइनेंशियल डेप्थ आपके क्लियर हो सकते हैं, आपकी हेल्थ के इश्यूज क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज फॉर मेनी ऑफ यू कोई सडनली नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है एंड आप उसे एक्सेप्ट करना चाहें, बट कुछ लोगों के लिए शायद ऑलरेडी आई हुई होगी, आपके सामने होगी, आप उसे देख रहे हैं, बट आप उसे देख कर मुँह फेर जाते हैं, ठीक है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बट ये आपके हमेशा आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आने वाली है, ठीक है। आपके कंफर्ट जोन के अंदर ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको खुद को एक्सप्लोर करने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा किसी भी फील्ड में, या हो सकता है जगह चेंज करने को मिले जो आप नहीं करना चाहते, या एरिया चेंज करने को मिले, डिपार्टमेंट चेंज करने को मिले, या कंपनी चेंज करने को मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ चेंज, कुछ शिफ्टिंग के साथ ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में अगर आप लव लाइफ के बारे में देखना चाहते हो तो आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होते हुए लग रहे हैं, और काफ़ी हद तक जो है ना होल्ड और कमांड इस टाइम वो आपके हाथ में दे देंगे इस कनेक्शन का, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वो पर्सन पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए आएगा आपकी लाइफ में। आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, स्पेशली इन योर लव लाइफ सिनेरियोज, ओके। एंड हाँ जी, स्पेशली इन योर लव लाइफ सिनेरियोज पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए आएंगे, सारा ताम टिंडी अपना लेकर आएंगे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर वैसे सिंपली बोलूँ तो मतलब काफ़ी हद तक एक फिक्स माइंडसेट के साथ आएंगे कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ लॉन्ग टर्म का देखना है, राइट। एंड वो जो कुछ भी है रिलेशनशिप की कमांडिंग वो बिल्कुल वो आपके हाथ में होगी, ठीक है। फिर आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज प्योरली वो डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा ना, आप पूरी पावर में आने वाले हो, आप अपने पूरे फुल फोर्स में आ रहे हो, आप ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले हो अपनी कार के, अपनी लाइफ के रूपी कार के आप ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले हो, ठीक है। इट विल बी योर डिसीजन, ठीक है। तो अब जो है वो आपके ऊपर उन्होंने डिसीजन छोड़ देना, और आपका जो भी डिसीजन होगा दैट वुड बी द फाइनल डिसीजन। बट ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं आपको गिफ्ट करने के लिए, आपको देने के लिए अपना लव, अपना कंपैशन, अपना केयर, जो वो इक्वलाइज्ड बैलेंस ऑफ लव, ठीक है, वो ये चीज़ देने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, ओके। तो गाइज मैं एक आपका जो है वो ले लेती हूँ, एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ, फिर मैं आपको डेट्स एंड इनिशियल्स बता दूंगी इस फाइल के। बहुत हाई चांसेस है वर्गोस के और कैप्रिकॉन्स के इस पूरी पाइल के अंदर, ठीक है। सन मून असेंडेंट कोई भी साइन हो सकता है, बट वर्गोस एंड कैप्रिकॉन, okay, so we have the world, archangel Michael, a very happy ending, coming full circle, spiritual growth and insights. I hope आपको कार्ड दिख रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है हमारे पास 9 ऑफ माइकल का। योर वरीज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट ऑन द आउटकम यू डिज़ायर, रिलीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स, ठीक है। आपको वरी नहीं करना, किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, एंड ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं आप अपनी लाइफ में, क्या नहीं बोल रहे हैं। आपके थॉट्स जो हैं वो आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपके थॉट्स जो है वो आपकी डिज़ायर बना रहे हैं, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
सो बी केयरफुल व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, ठीक है। और आपकी वरी जो है वो अननेसेसरी है। कुछ इनिशियल्स और कुछ डेट्स मैं बता देती हूँ यहाँ पे, कुछ मंथ्स मैं बताती हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं, कुछ बर्थ मंथ हो सकते हैं या मीटिंग के मंथ हो सकते हैं, ठीक है, सेपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं ये आपकी लाइफ के अंदर। एंड मैं कुछ इनिशियल्स आपको बता दूंगी जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ओके। सो कुछ मंथ्स जो हो सकते हैं, दे आर मार्च, जून, अगस्त, नवंबर, ओके। एंड इसके अलावा कुछ कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वो हैं ए, आर, सी, जी, के, वाई, जेड या जी, जो भी आप कहना चाहें, ओ एंड एम, ठीक है। कुछ रिपीट हो गया हो तो आप देख लीजिएगा, यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, हेल्प करी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे बता सकते हैं। एंड इसके अलावा फ्री लाइव सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। और गाइज, अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सी पेशेंस का कार्ड चूज़ करा है, नंबर 36। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहा है। ओके, आपके सिलेक्शन से क्या चीज़ ड्रॉ हो रही है? आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है पाइल नंबर 2। आप लोगों की फैमिली किसी तरीके की फार्मिंग या फार्मेसी से कनेक्टेड हो सकती है, मतलब फार्मर या ऐसी सब चीज़ें, ठीक है। या खेत हो सकते हैं जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ पर खेत हैं, या फिर एरिया बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है। बेसिकली आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, या आपका मन है किसी ऐसे एरिया में रहने का, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप हमेशा जब भी आंखें बंद करते हो, मेडिटेशन करते हो, तब खुद को एक ऐसे एरिया में देखना पसंद करते हो जहाँ पर आप, ये सपना में कोई ऐसे एरिया देखना पसंद करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। बट आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। आप सर्कमस्टांसेस से या तो अनकम्फर्टेबल हो, या आपको लोगों को समझ नहीं आता, मतलब लोगों ये चीज़ नहीं समझ आती कि लोग छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ते रहते हैं, या ज़री ज़री सी बात पे क्यों उसने झगड़ा कर लिया, क्यों उसने ऐसे बोल दिया। आप कुछ स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, बिकॉज समवेयर मुझे यहाँ पे ऐसा लीक से हटकर कुछ एनर्जीज लग रही हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मतलब यू कैन फील इट, राइट। आई डोंट नो हाउ टू से इट इन वर्ड्स, बट यू कैन फील इट, वो चीज़, ठीक है। कि आपको ऐसा लगता है कि लोग कितने नादान हैं। आई एम सॉरी, बट हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है। लोग कितने नादान हैं, लोग कैसे छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे रिएक्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यू हैव सम काइंड ऑफ अ इनर डेप्थ, आपके पास कुछ इनर डेप्थ है। आई एम सो सॉरी अगर मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है, तो आई एग्री विद दैट, ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीकिंग अभी बहुत अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग, आई डोंट नो, बट मैं बोल देती हूँ बीच में। ओके, सॉरी फॉर द, ये सब मर्करी रेट्रोगेट है एंड ऑल अबाउट एरिया एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं
आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर कैपेसिटीज़ हैं, इनर डेप्थ है, आप बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हो। मतलब जो लोग बहुत सालों से सीखते हैं वो आप सडनली 2 मिनट में 4 मिनट में सीख कर उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। बिकॉज समवेयर आप चीज़ों की गहराई तक जाने में माहिर हैं। आप एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं, आप समवेयर आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता हो क्या शब्द होगा उसके लिए, ठीक है, आप खुद गूगल कर लीजिए, डिक्शनरी देख लीजिए, मुझे नहीं पता। बट ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना, जैसे डिस्कवरी साइंस है, आई थिंक सो यही चैनल का नाम है, डिस्कवरी साइंस देखना, या फिर समथिंग लाइक अर्थ के बाहर की क्या दुनिया है, किस तरीके से चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो सिलेक्शन करा उसके हिसाब से, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगी, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ पीएचडी करनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी आप चीज़ों को पढ़ते रहते हो, आप एनालाइज करते रहते हो, और आपको ऐसी चीज़ें पसंद है जो अर्थ से ज़्यादा जो है वो स्काई से कनेक्टेड है, ठीक है, स्काई या हेवन से कनेक्टेड है, या प्लैनेट्स की से कनेक्टेड है, प्लानिटरी प्लेसमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चीज़ें। बट आपके अंदर भोलापन भी उतना है, ठीक है, उतनी सिंप्लिसिटी है, उतना ही इनोसेंस है, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस कहते हैं ना कि माया में जाना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज समवेयर you have a spiritual soul in yourself. This pile has a spiritual soul in himself or herself, ठीक है, ये पर्सन स्पिरिचुअल है जिसने भी ये सिलेक्ट करा है, ठीक है, या कैपेसिटी है आपकी सोल की एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाने की, बिकॉज यू रियली वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, ठीक है, आपको अच्छा लगता है चीज़ों को एक्सप्लोर करना या तथ्यों को एक्सप्लोर करना, हर बात की डेप्थ में जाना, वो सारी चीज़ें आपको पसंद है। एंड सर्टेनली आप कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर मतलब इस पृथ्वी पर आए होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वे चीज़ है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इवन आप साइंटिस्ट हो या आपका सपना हो नासा में जाने का, कुछ ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट चैनलाइजिंग इट अकॉर्डिंग टू एनर्जीज। ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। ओके, ये फर्स्ट वाली पाइल में भी आना चाह रहा था बट किसी मुद्दों की वजह से ये आ नहीं पाया ये कार्ड, एंड आपकी पाइल में इसकी एनर्जीज है। ओके, वी हैव द वर्ल्ड, यू लव ट्रैवलिंग, पाइल नंबर 2, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। शायद अपकमिंग टाइम में आप किसी छोटे या बड़े किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग ड्यूरेशन में जा सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके का घूमना हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियोज एंड ऑल, आप शायद काफ़ी टाइम से घर में हैं या घर में रहते हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है, यही सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंड नाउ यू रियली वांट टू गो आउट, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी को बाहर जाने का हो रहा है इसके अंदर, बट पाइल नंबर 2 के अंदर जो है बेसिकली आप जाना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी देर ही सही, बट यू वांट टू गो आउट, एक्सप्लोर थिंग्स, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही एक्सप्लोरेशन की है। वेरी हाई सेजिटेरियस इन दिस पाइल, सेजिटेरियस हो सकता है, इवन एक्वेरियस हो सकता है, एंड व्हाट एल्स ज़ोडिएक साइन वी कैन हैव, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, अ लिटिल बिट ऑफ जेमिनी, जेमिनी का कुछ प्लेसमेंट्स हो सकता है, सन, मून या असेंडेंट, या डेफिनेटली बस इतना ही, बाकी मैं कार्ड से बताती हूँ क्या ज़ोडिएक है आपका। ओके, अभी तक की एनर्जीज में यही ज़ोडिएक आए हैं। ओके, सो बेसिकली आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए। देखिए फूल की एनर्जी है यहाँ पर, तो आप किसी चीज़ को पाने के लिए अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लव लाइफ में भी हो सकता है, इवन आपकी फैमिली का बॉन्ड आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, एंड बहुत हेवीली आप काम कर रहे हो उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है, बट वहाँ पर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक सक्सेस नहीं मिली है, ये भी वजह है, ठीक है, ये भी वजह है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो चीज़ों को लेकर, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे कभी सक्सेस मिलेगी इस मार्ग में या नहीं मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। एंड जहाँ तक रही आपके कार्ड्स की एनर्जीज, तो हाँ डेफिनेटली आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो अपकमिंग टाइम में, तो आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है कि आप फाइनेंशियली
फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हो और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हो। सेकंड, आपकी गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपके मैरिज के पर्पज़ से अगर आप ये पाइल देख रहे हो, मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन होने के चांसेस है, मैरिज होने के चांसेस है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो आपके किड्स आगे होने के चांसेस है, बिकॉज फैमिली का ग्रोथ एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक कंप्लीशन है, मैरिज है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, वर्किंग मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं कि या तो आप एरिया शिफ्ट करोगे या काम की वजह से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के केस में आप कुछ नया स्टार्टअप या नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नया फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो, और उस ग्रोथ में आपको जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी उस ग्रोथ के अंदर, उस सेक्टर के अंदर, ठीक है। बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो लव लाइफ को कनेक्टेड हो या फाइनेंस का कनेक्टेड हो, कोई भी चीज़ों का हो, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख लीजिएगा। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर आपको बिट्रेयल्स मिलने के चांसेस हैं, धोखा मिलने का चांस है, चीटिंग होने का चांस है, चोरी होने का चांस है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या अपने इमोशनल सेल्फ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप थोड़ा सा देख कर कीजिएगा, ब्लाइंडली उस चीज़ों को फॉलो मत कीजिएगा। द रीज़न इज़ कि या तो आप ऑलरेडी बैकस्टेप्ड हो, या तो किसी पर्सन ने आपको पहले ही धोखा दिया है, दर्द दिया है, ठीक है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली या फिजिकली या मेंटली, ठीक है, कोई भी एस्पेक्ट्स पे XYZ एक्सेट्रा कोई भी एस्पेक्ट पे आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, या फिर आप कोई तरीके की चोरी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो बी केयरफुल विद दैट। अदरवाइज ओवरऑल ये एनर्जीज अच्छी हैं। कोई नया स्टार्टअप होने के चांसेस हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट होने के चांसेस है, मैरिज होने के चांसेस है, किसी नए पर्सन के आपकी लाइफ में आने के भी चांसेस हैं, बहुत क्विक एनर्जीज में आने के चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी हो, आप किसी को ज़्यादा अपनी लाइफ में नहीं इंटरफेयर करने देते, और आप किसी की बहुत ज़्यादा कहा भी नहीं सुनते, ठीक है। आप अपने मन की करने वाले इंसान हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हो, या इस पॉइंट पर आप सेल्फ सेंटर्ड हो बिकॉज आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, ठीक है, आपको फाइनेंशियल गेन करना है। तो शायद इस टाइम पर आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो आपके इनर कॉन्शियसनेस या इनर गट फीलिंग आपको कंप्लाई नहीं कर रही, वो उससे एग्री नहीं कर रही, ठीक है। ऐसा कुछ आप डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में जो वो एग्री नहीं हो रहा, ठीक है। आप वर्क कर रहे हो फाइनेंशियल गेन के लिए, बट आपका इनर सेल्फ उसके लिए एग्री नहीं कर रहा। तो इन दैट केस मैं आपको ये चीज़ ही बोलूँगी कि थोड़ा सा आप स्ट्रेंथ रख के देखिए और अपनी इनर फीलिंग्स की वाइब्रेशन सुने, इनर गट फीलिंग्स की वाइब्रेशन सुने। एंड अगर आपको मन कह रहा है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, देन डोंट गो फॉर इट, ओके। बिकॉज समवेयर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, बट आपकी इनर फीलिंग बार बार आपको रोक रही है इस काम के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई लव लाइफ हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपके कैरियर फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई ऑप्शन हो सकता है, बट योर सोल इज सेइंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। आपकी सोल बार बार, या आपका इनर गट फीलिंग आपको बार बार कह रहा है कि नहीं ये चीज़ मत करना, या इधर मत जाओ, या डोंट डू दैट, या डोंट डू दिस, या डू दैट और डू दिस, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे डोंट की वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है, सो बी केयरफुल विद दैट, ओके। ओवरऑल स्ट्रेंथ रखिए, कैलिबर रखिए, चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज होने वाली है, लव लाइफ भी काफ़ी हद तक आपकी ग्रोइंग होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ओवरऑल मैं आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है अपकमिंग टाइम में। वी हैव हियर सरेंडर, देन वी हैव हियर फेथ, ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज द वॉइड। कुछ ऐसी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग आपकी लाइफ में हो सकती हैं, ठीक है। नया स्टार्ट के साथ साथ कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं और उसको जो है टाइमली फिनिश कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप फेथ रखिए, आप सरेंडरेंस कीजिए, आप कहीं ना कहीं डिवाइन या जो भी आप मानते हैं, ऑलमाइटी को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनके ऊपर सरेंडरेंस कीजिए, उनके ऊपर विश्वास रखिए। चीज़ें काफ़ी हद तक ग्रोइंग है आपकी लाइफ में, बट वो चीज़ थोड़ी सी धीरे धीरे होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एकदम से स्पॉन्टेनियसली उसके रिजल्ट नहीं नज़र आए, बट जब भी वो नज़र आएंगे वो एक लॉन्ग रन में नज़र आएंगे, एक लंबे टाइम तक वो चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, दे आर
वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, देन हमारे पास जेमिनाई हो सकता है, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन, ये ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। लियो भी हो सकता है, ठीक है, ज़ोडिएक साइन आपका या आपके पार्टनर का लियो हो सकता है। सो बेसिकली ये सारी एनर्जीज़ है, यहाँ पर आपको यही चीज़ बोली जा रही है कि आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है, गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको जस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए जस्ट मूव करना अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड बनाए हुए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ नया शुरुआत नई स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो प्रोवाइडेड आप उसके लिए मेंटली और इमोशनली कितने तैयार हैं, ये भी चीज़ डिपेंड करती है, ओके। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है, क्या एंजल गाइडेंस आपके लिए आ रही है। Okay, so we have here, सॉरी, एपिफेनी, आई होप मैंने नाम सही बोला है, आर्कएंजल रोज़ेल का कार्ड है जो कहते हैं जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। सो आपको बेसिकली अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा इनहेंस करना पड़ेगा ताकि आप दूसरों के लिए रे ऑफ होप या रे ऑफ लाइट बन सकें। देन पाइल नंबर 2 वी हैव पेज ऑफ प्रोफाइल जो कहते हैं अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, ये तो मैंने आपको कहा ही था, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इंट्यूटिव इनसाइट्स। तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जिस भी पाथ पर आपको जाने के लिए कह रही है वहाँ पर आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, जस्ट हैव टू फॉलो दैट। एंड काफ़ी हद तक है कि नई इमोशनल ग्रोथ आपकी लाइफ में होने वाली है और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है जिसके थ्रू आप दूसरों की मदद करने वाले हो, दूसरों की हेल्प करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और एक अच्छी इमोशनल सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहाँ पर आपको फैमिली या सक्सेस मिल सकती है, मैरिज हो सकती है, सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। कुछ मंथ्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ इस पूरी पाइल के लिए। कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है जुलाई, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल। एंड इसके अलावा कुछ इनिशियल्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है ए, एच, ई, एल, के, पी, आर, वाई, एन, बी, वी, एल, ओके। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ये कुछ डेट ऑफ मंथ्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं, और ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, रिव्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड गाइस फ्री लाइव सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड फ्री लाइव सेशंस होते हैं मैम, मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरा ईमेल एड्रेस है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। तो ये मेरी सारी डिटेल्स हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा, लिंक्स वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है, प्लीज़ वहीं से जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।